नर्मदे हर सभी को, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी को माँ नर्मदा परिक्रमा की और एक एपिसोड में। इस वक्त हम हैं बड़वाह में और हम नागेश्वर मंदिर परिसर में हम विश्राम किए हुए थे। बहुत अच्छा सा स्थान है यहाँ पे। और यहाँ से हम जयंती माता के रास्ते होते हम आगे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि अब पुनासा डैम के कारण हमें सड़क मार्ग से जाना पड़ेगा। उससे पहले हम नागेश्वर मंदिर का हम दर्शन करा देते हैं। महादेव का दर्शन करके हम आगे की ओर प्रस्थान कर गए हैं। और जैसे कि कल बाबा ने हमें बताया था कि अगला जो आश्रम है 11 किलोमीटर है और यहाँ से नर्मदेहर जंगल वाला क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे कुछ परिक्रमा मार्ग दिया हुआ है बड़वाह से नेमावर तक। ये देखिए दिखाते आपको। हाँ, नागेश्वर कुंड। ये देखिए इधर से रास्ता है, यहाँ से फिर इधर हम जाएंगे जयंती माता मंदिर, फिर वापस जाएंगे उधर। एक नदी आएगा, 11 किलोमीटर में आश्रम है। फिर एक इधर से रास्ता है, इधर से रास्ते हुए हम इधर नहीं आएंगे, क्योंकि इधर आएंगे तो हम करेश्वर जाएंगे। हमें जाना है इधर कुंडी से होते हुए इधर की ओर ऐसे पहुँचते, फिर आगे फिर आएगा जयंती माता मंदिर, फिर नेमावर। तो कुछ ऐसा मैप रूट दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसी को फॉलो करते हुए। हाँ, ये देखिए जयंती माता से पामाखेड़ी घना जंगल रास्ता 20 किलोमीटर घना जंगल है। तो ये इसका भी हम लोग दर्शन करेंगे। मैप रूट वगैरह भी दिखा दिए। अब चलिए चलते हैं आगे, प्रस्थान करते हैं। आगे काफ़ी सुंदर दृश्य देखते हुए बढ़ेंगे। नर्मदे हेलो नर्मदे यार। ये देखिए ये बड़वाह दीपक चंदन महतो, माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग राम सेतु इधर से है ना। ये देखिए दीपक चंदन महतो। थोड़ा सा यहाँ पे गली वाला रास्ता है, इसलिए क्योंकि नदी बोलेंगे या नाला बोलेंगे, नाला ही बोल लेते हैं जिस प्रकार दिख रहा है। नदी तो बोलेंगे नहीं, नाले सही है। तो इसको पार करके फिर हम जयंती माता वाला रोड पे हम चले जाएंगे। ये देखिए नाला का जो दृश्य ऐसा है कुछ। अगर इसको साफ सफाई किया जाएगा तो भी बहुत सुंदर दिखाएगा। ठीक है, नर्मदे हर। नर्मदे हर। चलिए तो गली को ख़त्म कर दिए। गली में भैंस भरी पड़ी थी और गाय। हमको लगता है ये भैंस वाला गली में हम लोग निकल रहे थे। देखिए अभी जयंती माता मंदिर वाला जो रास्ता है ना, उस रास्ते में हम पहुंच गए। अब इसी रास्ता को फॉलो करते हुए हम आगे की ओर जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे CRPF जवानों की ट्रेनिंग चल रही है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आप सभी को बताया था कि बड़वाह से ही जंगल स्टार्ट हो जाता है। पूरा जंगल वाला भाग हम देखने वाले हैं। तो ये देखिए ये कुछ ऐसा कुछ जंगल मिलना स्टार्ट हो गया है। अभी थोड़ा पतझड़ का मौसम है, इसीलिए पेड़ के जो पत्ते हैं वो झड़ चुके हैं, वो नीचे गिर चुके हैं। अब नए पत्ते आएंगे तो यहाँ पे चारों तरफ आपको ग्रीनरी ही देखने को मिल जाएगा। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। अभी कुछ ऐसा है फिलहाल। वह श्री जयंती माता धाम मंदिर पहुँचने का मार्ग जितना है 300 मीटर। ये देखिए, चलिए इधर से होके ये
ऐसा कुछ गेट बनाया गया है। और यहाँ पे ये देखिए कुछ ऐसा जंगल का हृदय, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए। जयंती माता मंदिर जाने के लिए जो रास्ता है कुछ इस प्रकार से है। कच्चा रास्ता है, 300 मीटर का दूरी है बस सड़क से, मेन सड़क से, जिसमें हम आ रहे थे अभी। तो हम पहुंच गए हैं जयंती माता मंदिर के दरबार पे, और बहुत सुकून शांति यहाँ पे अनुभव हो रहा है। एकदम प्रकृति की गोद में माता विराजमान है। ये देखिए यहाँ का खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य। ये जो नदी है ना, इस नदी का जो नाम है चौरान करके, बाबा ने बताया चौरान करके नाम है। तो चलिए ये देखिए जयंती माता धाम। मैया का दर्शन कर लिए, और मैया का दर्शन करने के साथ आशीर्वाद भी मिल गया और प्रसाद भी मिला। ये देखिए 2 बनाना और ये बादाम चट्टी मिला है। तो ये देखिए ये सुंदर सा स्थान में यहाँ पे बैठेंगे और प्रसाद ग्रहण करके ही फिर आगे की ओर प्रस्थान किया जाएगा। देखिए एकदम ये गुफा में है मैया विराजमान। जैसे जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी गुफा में विराजमान है मैया माता दी, तो वैसे ही जयंती माता भी गुफा में विराजमान है। हम माता दी का दरबार से निकल गए हैं। निकलते ही रास्ता नदी का किनारे होते हुए आगे हम सड़क में मिल जाएंगे, क्योंकि मैप रूट में इधर से दिया हुआ था। वापस 300 मीटर जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। वो देखिए माता दी का मंदिर, और ये नदी के किनारे किनारे रास्ता है, और आगे ये सड़क में मिल जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट है सीधे सड़क में जाने का, नहीं तो हमें वापस जाना पड़ता जहाँ से हम आए। तो अभी इधर से चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक पार्क टाइप से बना रखा है। जितने भी आते हैं माता दी का दर्शन करने के लिए, कुछ वक्त प्रकृति की गोद में अपना समय बिताते हैं लोग। इस पार्क में समय बिताने से क्या फ़ायदा है ना, इस पार्क से बैठे बैठे आप मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। ये आप देखते हैं नदी, सुंदर सा नदी का दर्शन कर सकते हैं। पक्षियों की चहचहाहट, मोर की आवाज़, और साइलेंस जोन पूरी तरीके से शांत, किसी का कोई आवाज़ नहीं, बस पक्षियों की और मोर की आवाज़ आपको सुनाई देगी। मैया की कृपा से रास्ता बहुत ही बेहतरीन है। ऐसे रास्ते में चलते तो हमें एहसास होता है कि हम प्रकृति की गोद से हम माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। और जब हम माँ मैया के तट के किनारे करते हैं तो सड़क में चलते तो वैसा अनुभूति नहीं होता, जैसा कि इस रास्ते में ये पगडंडी है। देखिए सामने सुंदर सा नदी है, और ये रास्ता आप देख सकते हैं। आप सब अक्सर देखते होंगे गर्मी का मौसम में पहाड़ में आग लग जाता है। ये देखिए आग कैसे नहीं लगेगा, गलती से कोई यहाँ पे माचिस जला दिया तो अगर यहाँ पे जलाया ना तो ये पूरा क्षेत्र में आग फैलने में लेट नहीं करेगा, क्योंकि पूरा पता नहीं है। ये देखिए पकड़ हो गया सूख के पूरा, तो तुरंत पकड़ लेगा आग तुरंत। तो ये
करीबन एक रात में पूरा क्षेत्र जल के खाक हो जाएगा। ये देखिए, इसी सड़क से हम अंदर की ओर गए थे। नर्मदे हर बाबा, नहीं कुछ नहीं होगा। इसी सड़क से हम अंदर की ओर गए थे माता दी का दर्शन करने के लिए। वहाँ से सीधे अंदर के गए, माता दी का दर्शन करते करते हुए इधर से फिर हम यहाँ पे पहुँच गए। और ये देखिए नदी, इस नदी को पार करते हुए हम सीधे रास्ते में जाएंगे। अब हमारा रास्ता यही है। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। ये क्या बोलते हैं बाबा? इसको शक्करपट्टी बोलते हैं। शक्करपट्टी जी। तो बाबा हाँ अच्छी रहती है अपने गर्मी में। जी जी, अभी खाते चलेंगे। धन्यवाद बाबा, नर्मदे हर। तो बाबा ने हमें शक्करपट्टी दिया है, तो अभी का जो बाल भोग होगा शक्करपट्टी होगा। बैठ के कहीं किया जाए क्या प्रभु जी? चलिए फिर। ये देखिए, हम अच्छा सा स्थान की तलाश कर रहे थे और मैया ने हमें बहुत ही अच्छा स्थान दे दिया है। अब तू भी कुछ बोल। अरे माफ़ करना दोस्त, मैं तो भूल ही गया था कि तेरा शटर बंद है। चलो शक्करपट्टी खाते हैं। चल। थोड़ा अपना देसी अंदाज में हम लोग खाते हैं। चाकू को है नहीं। जय माता दी। पानी निकल रहा है। ये देखिए, इसका दाना कुछ इस प्रकार निकलता है। हम इसको इधर डाल देते हैं, क्या पता मेरे हाथ से शुभ कार्य हो जाए और शक्करपट्टी का जो पौधा है वो फिर से उग जाए और परिक्रमावासी जब पार होंगे तो शक्करपट्टी फिर से खाएंगे। शक्करपट्टी गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे शक्ति मिलता है और इसमें तो पूरा पानी ही है, तो पानी भी मिल जाता है इससे। ये तरबूज की तरह ही काम करता है, इसमें भी पूरा पानी ही है। चलिए खाते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे। आप ये देख सकते हैं, इस घना जंगल को देख के मेरे को अमरकंटक का याद आ गया। अमरकंटक में ऐसे ही था, पूरा घना जंगल था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, सड़क है। वहाँ पे हम पगडंडी पे चल रहे थे। वहाँ पे भी सड़क है, लेकिन वहाँ पे पगडंडी वाला भी रास्ता अवेलेबल था, बट यहाँ पे सड़क ही है, तो सड़क पे ही चल रहे हैं। तो जब शुरुआती दौर था तो मैं बोल रहा था कि हमारा वनवास चालू हो गया है। फिर देखिए, वनवास यानी कि वन में ही अपना आवास हो, ठिकाना हो, सब कुछ जंगल में ही रहना है। बट परिक्रमा में तो अलग अलग प्रकार से मैया रास्ता, आवास, सब कुछ अलग अलग प्रकार से मिलते रहता है। तो अभी लग रहा कि हम वनवास में हैं इस जंगल को देख के। अभी भी फ़िलहाल रहेगा 3-4 दिन तक, अभी जब तक हम नेमावर नहीं पहुंचते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच से ही हमारा सफ़र रहेगा। हम अभी इस रास्ता में आए और ये देखिए, यहाँ पे 2 रास्ता में मिल गया। ये रास्ता एक, ये एक दूसरा रास्ता। दोनों रास्ता आगे जाके मिल जाएगा, बट हम थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि ये रास्ता में नज़दीक आश्रम पड़ेगा कि इस रास्ते में। हाँ, दिया हुआ है बोर्ड में क्या? ये देखिए हमारे मोनी बाबा क्या कह रहे हैं। आप 11 किलोमीटर इस रास्ते में, 11 किलोमीटर, 14 किलोमीटर में आश्रम है। हाँ, 3 किलोमीटर सुलगांव, फिर 5 किलोमीटर में। चलो किधर चलना है फिर? अन्ना क्षेत्र सुलगांव। हाँ, यही सुलगांव राम मंदिर में अन्ना क्षेत्र मिलता है। चलता है सुलगांव में। हाँ ना। हमने नर्मदा परिक्रमा का बुक देख के निर्णय लिया कि हम जा रहे हैं अभी ये वाला मार्ग में, ये वाला पहला वाला, ये वाला मार्ग में जा रहे हैं हम।
ये वाला मार्ग में अभी नहीं जा रहे, इधर चलते हैं, ये इधर सही है। बाबा बता रहे थे, बड़वा में बाबा बता रहे थे कि ये जो रास्ता है ना, ये वाला रास्ता में बहुत कोई परिक्रमावासी कम आता है, डर से। जंगल पूरा घना जंगल है, पता नहीं क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो वो बोलें कि डरने की कोई बात नहीं है, पूरी तरीके से सेफ है, सड़क बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो वाकई कोई दिक्कत है नहीं, अभी भी आप देख सकते हैं। ये देखें गाड़ी चल ही रहा है, इधर भी देखें ये, और पूरा घना जंगल है, सामने सामने पेड़ हैं, बस चारों तरफ पेड़ ही दिख रहे हैं। तो है पूरा शांत सा माहौल है। रास्ता थोड़ा सा देखें ख़राब है, थोड़ा सा 80% ख़राब हो चुका है, 20% बचा हुआ है, बहुत पहले बना, अभी रिपेयर नहीं हुआ है। तो है ठीक है। अभी आश्रम आएगा एक 4 किलोमीटर के बाद, थोड़ा यहाँ दूर में आश्रम है। उसके बाद उस आश्रम के बाद सीधे 11 किलोमीटर के बाद कुंडी करके कुछ ऐसे हैं। तो सारा कुछ हम बताते जाएंगे। फ़िलहाल ये देखिए ऐसा है यहाँ का माहौल। चलिए चलते हैं। नमस्कार। अभी हम जिस रास्ते में आए वो रास्ता हमें लेके जा रहा है चैवन ऋषि आश्रम मार्ग पे। काफ़ी सुंदर सा मार्ग है। 2 रास्ता था वहाँ पे हमने दिखाया, वो एक रास्ता था उसमें 5 किलोमीटर कम पड़ता, और ये वाला रास्ता में 5 किलोमीटर अधिक पड़ेगा। लेकिन इसके पीछे भी रीज़न था, क्योंकि हमें आना था चैवन ऋषि के आश्रम में। बाद बाकी जो बात करेंगे हम आश्रम में जाके बात करेंगे। एकदम प्रकृति की गोद में ये आश्रम है, इसलिए हम यहाँ पे आए। क्योंकि आश्रम तो हमें अनेक प्रकार के मिलते हैं, लेकिन ऐसा जो घना जंगल के बीच जो आश्रम होता है ना, उसका बात एकदम निराला है। फिलहाल मार्ग देखिए ऐसा है अभी का। अभी इस रास्ते में आ रहे थे सड़क से, अभी हम लोग प्रवेश करेंगे इस रास्ते में। रास्ता ऐसा है, थोड़ा सा अंदर है। नर्मदे हर बाबा। बाबा जी कैसे हैं आप? हरिओम। हरिओम हरिओम। कितना दूर है आश्रम? और कहीं नहीं, पास में। पास में 200-300 मीटर होगा। नहीं, अच्छा थोड़ा पास में है। 5 मिनट की देर है। ये आपका अड्डा है क्या? अड्डा। अड्डा ठीक है बाबा। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे ये महुए। अभी देखिए ये महुआ का पेड़ है, तो बाबा महुआ चुनने के लिए आए, ऐसा क्या? हाँ ऐसा है। चलिए अच्छा है, अच्छा बाबा। चलिए अपना काम करिए, फिर हम आगे प्रस्थान करते हैं। अरे कुछ नहीं। जी जी। ये देखिए सड़क से अंदर पे है तो अच्छा है। ये देखिए हम आश्रम के निकटतम पहुंच गए हैं, और यहाँ पे माँ नर्मदा का जल आ रहा है। कहाँ से आ रहा है भाई साहब? ठंडा है क्या? चल पी लेते हैं। अच्छा है, चल कमंडल भर पी लेते हैं। आप देख सकते हैं इस क्षेत्र में रहने वाले तमाम जीव जंतु पक्षियाँ सबका प्यास यहीं से भरता है। बंदरें, कुछ बंदरें अभी यहाँ पे जल पी रहे थे, हम आए तो वो दूर चले गए। बत्तख वगैरह के देखिए यहाँ से हो जाता है अपना काम। तो ऐसा है। ये देखिए एक छोटा सा बंदर। हाँ हाँ हाँ, आ
ये देखिए हम चैवन ऋषि जी का आश्रम पे पहुंच गए हैं। बाहर का कुछ दृश्य ऐसा है, काफ़ी सारे वृक्ष हैं यहाँ पे और मेन गेट वहाँ पे है। जैसे ही आश्रम में प्रवेश हुए भोजन प्रसादी के लिए हमें आग्रह किया गया, भोजन प्रसाद पा लिए। करीबन 1 घंटा तक हमने विश्राम किया। अब हमारा बारी है इस आश्रम को देखने की, तो चलिए हम इस आश्रम को देखते हैं। ये देखिए कुछ आश्रम का अंदर का दृश्य ऐसा है। इधर शौचालय वगैरह है, इधर शुद्ध पीने का जल है। ये मेन आश्रम है। वैसे तो इस स्थान की बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बट इसको हम चैवन ऋषि के तपोभूमि के रूप में हम जानेंगे और ये महाभारत में वर्णन है। और इस जगह के बारे ये कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। आश्रम से हम निकल गए आगे के रास्ते के लिए और ये देखिए अभी का मार्ग हमारा कुछ ऐसा है। अभी रास्ता ये वाला था, यहाँ से एक बोर्ड मिल गया हमें, नर्मदा परिक्रमा मार्ग बड़ेल वाला। बड़ेल आश्रम की जो दूरी है 12 किलोमीटर दिखा रहा है इस रास्ते में। तो इसी रास्ते में हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हमको लगा था कि ब्लैक रोड पकड़ के ही आगे की ओर जाएंगे, लेकिन नहीं, मैया रास्ता हमेशा चेंज करते रहती है, नए नए रास्ते में या भिन्न रास्ते में। ये देखिए प्रकृति की गोद में अब हमारा मार्ग है। अब लगेगा कि जंगल में चल रहे, वनवास वाला फील आएगा अभी हमें। ये देखिए, लेकिन थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लग रहा है। पत्ता नहीं है पेड़ में से, सब सूख गया है, सब नीचे है ना। आग जल रहा है, कोई आग जला दिया है। आग जलाने से चारों तरफ फैल जाता है। हाँ, आपने तो सुना ही होगा ऑस्ट्रेलिया का जो हादसा हुआ था, अभी तक आग बुझा रहा है। कितना घना जंगल में आग लग गया था। आग बुझाना मामूली बात है। देखिए सूखा सूखा पत्ता एकदम एक दूसरे से जॉइंट है ना, कितना दूर फैल जाएगा पता ही नहीं चलेगा, तुरंत घंटों में तो कई किलोमीटर ऐसा है। तो ये देखिए अभी हमारा मार्ग ऐसा है। चलिए इसी मार्ग से आगे की ओर बढ़ेंगे। रास्ते में जैसे जैसे जो मिलेगा दिखाते रहेंगे। पता नहीं कोई इंसान भी मिलेगा कि नहीं, पता नहीं। पानी का इसमें दिक्कत है तो कमंडल में भर लिए हैं, बोतल में भी भर लिए हैं। अभी के टाइम बोतल एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं हम। पानी का बड़ा दिक्कत होता है, बड़ा प्यास लगता है। धूप इतना तेज है ना, क्या बोलेंगे। यहाँ हम और हमारे प्रभु जी के अलावा यहाँ पे रहने वाले जीव जंतु हैं और दूसरा कोई इंसान नहीं है। आजा थोड़ा जल पी लेते हैं। हाँ, घना जंगल में हम और तुम बस, और कोई है ही नहीं यहाँ पे। हे भगवान, जय सिया राम। कोई है? नर्मदे और कोई नहीं है, मेरा आवाज ही गूंज रहा है खाली। प्रभु जी आप एक बार चिल्ला के दिखाइए। अरे अरे बैटरी लो है, बैटरी लो है। क्या पानी पिएगा? हो गया? अरे जल गिर गया यार। हैं? ये तो चाय जैसा लग रहा है, गर्म हो गया पानी भी।
कोई है? नर्मदे और आस पड़ोस अगल बगल कोई है? कोई नहीं, हमारा आवाज ही गूंज रहा है ना। कोई पशु पक्षी? बैल वाला आवाज निकल। चलो चले। ये देखिए, अभी हम थोड़ा सा दो रास्तों के बीच पहुंच गए हैं, बट दिक्कत की कोई बात नहीं। यहाँ पे मार्क बना हुआ है, जो कुंडी की दूरी है, जो अगला आश्रम है कुंडी में 5 किलोमीटर यहाँ पे है। जगह जगह साइन बोर्ड है। देखिए इधर भी 2-3 साइन बोर्ड है पेड़ पे, और वहाँ पे भी है एक। वहाँ पे बोर्ड दिखाए थे, कितना था 12, और यहाँ पे कितना है 8। बड़ेल की दूरी 8 किलोमीटर अभी भी है इस रास्ते में। यानी कि हम लोग 4 किलोमीटर चले, जी जान लगा के चले हैं। रास्ता ऐसा है ना, ये पत्थर वाला रास्ता है, तो कहाँ से स्पीड हो पाएगा। धीरे 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 पैर को बचाते हुए चल रहे हैं, तो रफ्तार कम है। 1 घंटा में 2 किलोमीटर चल पा रहे हैं, 2 से भी कम हो पा रहा है। और रास्तों के बारे क्या बात करूं, 6 किलोमीटर लगभग हम लोग चल दिए हैं। रास्ता कुछ ऐसा ही है, गिट्टी वाला रास्ता ही मिला है। वो तो ठीक है, लेकिन एक घर भी नहीं मिला है, केवल जंगल के रास्ते में ही है। और वहाँ पे लिखा हुआ भी था 12 किलोमीटर। कम से कम 6-7 किलोमीटर में तो छोटा मोटा गांव या 1-2 घर होने से भी तो दिखे। बाकी पता नहीं क्या है, आगे ही पता चलेगा। बाबा का बात सच होते जा रहा है। वो बोले थे कि घना जंगल से होकर पार करना पड़ेगा। बाकी घना जंगल ही अकेले आदमी डर जाएगा। ग्रुपिंग में तो सब ठीक है, सुबह चलने से कोई दिक्कत नहीं है। हमने 3 बजे स्टार्ट किया, 12 किलोमीटर की दूरी, और रास्ता ऐसा है, जूता वगैरह भी होता तो अलग बात है, नंगे पैर चलना काफ़ी मुश्किल है। तो हमारा रफ्तार जो है ना काफ़ी कम है। सब मैया के भरोसे हो रहा है, मैया ही संभालेगी। धन्य है वो इंसान जिन्होंने ये घड़ा को यहाँ पे रखा। जितने भी परिक्रमावासी जाते हैं, आपने देखा 4 से 5 किलोमीटर तक कोई पानी का ठिकाना नहीं था ना कहीं पे भी। और इस रास्ते में भी बहुत सारे लोग चलते होंगे, तो उनको तो प्यास तो लगती होगी। तो देख सकते हैं घड़ा के साथ यहाँ पे घड़ा में जल भी है। ये बहुत बड़ी बात है, जो कि हमें लगता है 1-2 दिन में डालते ही रहते हैं जो भी रखे हैं। तो ये बहुत बड़ी सेवा है इन सुनसान जंगलों में। देख सकते हैं थोड़ा सा हम चाल में तेज़ी कर रहे हैं, नहीं तो आज की परिक्रमा लैंडस्लाइड में पूर्ण करेगी बाप। पूरा जंगल में ही हम लोग फंस गए हुए हैं। अभी तक कुछ ठिकाना मिला ही नहीं, घर वगैरह भी नहीं दिख रहा कि हम लोग कहीं पे आज का विश्राम कर पाएँ। किसी भी हालत में हमें उस गांव तक पहुंचना होगा, और कितना दूर है पता ही नहीं चल पा रहा है।
जल्दी चलिए। तो हम थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, इवनिंग एक्सरसाइज। क्या हे भगवान, आप देख सकते हैं हमारा कुछ ऐसे ही हो जाता है हमारा। ये आज का दिन से हमें तीसरा दिन याद आ रहा है, जब हम उस दिन जंगल में भटक गए थे किनारे किनारे चलते चलते, और कुछ मिल ही नहीं रहा था, दिख ही नहीं रहा था। उस दिन तो हमने निर्णय ले लिया था कि जंगल में विश्राम करेंगे, बट मैया की असीम कृपा से हम उस गांव तक पहुंच गए थे। और हाँ, दूसरा दिन, हाँ वैसे ही। जय माता दी। आज भी मैया कृपा कर लें। हम लोग थोड़ा सा तेजी करते हैं। प्रभु जी जल्दी चलाइए, नहीं तो फ्लैश लाइट में पूरा करना पड़ेगा। जल्दी चलिए, नहीं तो फ्लैश लाइट में पूरा करना पड़ेगा। जय राम जी की। साथ में रहिएगा, एक तो आपका वोल्टेज कम है, किसको बुलाइएगा। जय हो माँ की, जय हो माँ की। चिंता का कि मैया की असीम कृपा से एक घर दिख गया है। प्रभु जी चलिए चलिए, धोती उठा के दौड़िए। प्रभु जी चलिए, धोती उठा के दौड़िए। अरे बाप, घर दिख गया है। जय हो माँ की। एक घर दिख गया है। अब हमें लगता है कि गांव तक हम पहुंच गए हैं। पूछते हैं, और उसके बाद इस गांव में शायद परिक्रमा वासी के लिए कुछ ना कुछ तो व्यवस्था होगा ही होगा। नर्मदे हर। हम जिस गांव की बात किए थे, ये देखिए रात के समय ऐसा दिखता है, कुंडी गांव। ये है कुंडी गांव, यहीं पे आश्रम है। अभी चालू है ना।